नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका जिला आपकी खबर में। शुरुआत करते हैं। हरियाणा में रिटायर्ड शिक्षकों की भर्ती का मामला जैसे अब तूल पकड़ रहा है। सरकार के इस फैसले से विपक्षी दलों ने भी अपने विरोधी तेवर अपनाए हुए हैं। तो वहीं अब हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने भी इस फैसले की आलोचना की है। क्या है ये फैसला, रिपोर्ट आपको समझाएगी। हरियाणा सरकार का रिटायर्ड शिक्षकों की भर्ती का मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्षी दलों ने विरोधी तेवर अपनाए हुए हैं और अब हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे गलत करार दिया है। एसोसिएशन के प्रधान रविंद्र भाकली ने सरकार के इस फैसले को बेरोजगार नौजवानों के साथ एक बड़ा विश्वासघात बताते हुए सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। इन सब विरोधों के बीच इस योजना में समाहित एक बिंदु, जिसमें हरियाणा के आसपास के रिटायर्ड शिक्षकों को भी भर्ती करने की बात कही गई थी, उसे सरकार ने वापस ले लिया है। यानी अब बाहरी रिटायर्ड शिक्षकों को मौका नहीं मिलेगा, मगर हरियाणा के सेवानिवृत्त शिक्षक जरूर इसमें आवेदन कर सकेंगे। इस मामले में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने क्या कहा, आप सबसे पहले ये सुनिए। देखिए, हमारे पास काफी पद रिक्त हैं और भर्ती में टाइम लगेगा, तो इस दौरान भर्ती होने में और अभी जो है उसके बीच में एक टाइम है। तो हमने इसलिए जो भी रिटायर्ड टीचर हैं उनसे उनकी के प्रस्ताव लिए हैं कि अगर वो करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो इस टाइम में वो कर सकते हैं और हमारे पास खाली जगह है, ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि जो भर्ती प्रक्रिया में और इस सारे में जो बीच का गैप है उसमें बच्चों का नुकसान ना हो, इसलिए हम जो रिटायर्ड टीचर है उनको रख रहे। आने वाले टाइम में जल्दी हम भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। देखिए, उसमें आज उसको हमने चेंज कर दिया। जो पहले हमने दिया था कि बाहर से भी रखे जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार की समस्या है। जैसे मेवात में था, तो मेवात में क्योंकि हमारे पास इतने टीचर कम थे, तो हमने पूरी छूट दी थी कि अगर उधर से अलवर साइड से वहां से भी कुछ लोग आते हैं तो ताकि हमारे टीचर पूरे हों, क्योंकि हमारे टीचर पूरे ही नहीं रहते वहां। तो इसलिए वहां हमने इस प्रकार का इस्तेमाल किया कि टीचर पूरे हो जाए। तो मैं समझता हूँ प्राथमिकता अपने टीचरों को देंगे। हरियाणा सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया, 8 साल में एक भी जेबीटी भर्ती नहीं निकली, 40,000 अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। हरियाणा के हजारों एचटेट जेबीटी पास लोग भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा जजपा की सरकार को फिर भी अन्य राज्यों से रिटायर्ड टीचर्स को भर्ती करना है। दुर्भाग्य है कि हरियाणा में हरियाणवी विरोधी सरकार चल रही है। आपको बता दें, इस मामले में सरकार की दलील यह है कि अभी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में समय लग सकता है, तब तक बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इतने विरोधों के बीच इस फैसले का क्या होता है। क्या सरकार इस फैसले को वापस लेने के बारे में सोचेगी, या ये अंगद के पांव की तरह अडिग फैसला साबित होगा? सरकार युवाओं को कैसे संतुष्ट करेगी, और सबसे जरूरी बात, युवाओं के इंतजार का सिलसिला कब खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बहादुरगढ़ का मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिसाल बनकर सामने आया है। यहां शिक्षा के बेहतर माहौल और अच्छे अध्यापकों के चलते दाखिले हासिल करने की होड़ मच गई है। 11वीं क्लास में अब तक 320 के करीब दाखिले हो चुके हैं और अब दाखिले बंद कर दिए गए हैं। तो ये दाखिला बंद होने के बाद छात्रों की भीड़ हर रोज स्कूल आ रही है, इस उम्मीद में कि शायद दाखिला हो ही जाए। लेकिन मायूसी हाथ लगती है, क्योंकि आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण यहां दाखिले नहीं हो पा रहे। जितने क्लासरूम हैं उससे ज्यादा दाखिले हो चुके हैं और सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से उपलब्ध सुविधाओं से ज्यादा दाखिले नहीं हो सकते। तो वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है और सीटें बढ़ाने की अनुमति मांगी है। इसके साथ ही स्कूल में नई बिल्डिंग बनाने की भी मांग की है। वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा आतंकवाद को बढ़ावा देकर ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है, जिसका साक्षात उदाहरण है उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्यारे का
गुलाबचंद कटारिया के साथ और जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकवादी के साथ गृहमंत्री अमित शाह के फोटो का होना। कैप्टन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए और क्या-क्या कहा, आप खुद सुनिए। लोगों में काफी विरोध। ये जो भाजपा का जो एजेंडा है वो ये है कि देश में भाईचारा बिगाड़ना, और इनका मकसद ये है कि हिंदू धर्म को बचाना नहीं है, बल्कि अपनी जो सत्ता है उसको बचाने में लगे हुए हैं कि देश में ध्रुवीकरण हो जाए। अभी आपने देखा होगा उदयपुर के अंदर एक आतंकवादी ने एक टेलर की जो है कन्हैयालाल की का गर्दन काट दी। उस व्यक्ति को गुलाबचंद कटारिया के पास, जिसका नाम रियाज अली है, उसके साथ उसकी फोटो वगैरह दिखी गई है, केसरिया साफा बांध रखा है और 29 मई को वो पार्टी छोड़ देता है। तो आप मुझे बताइए कि उसको कौन ट्रेनिंग दे रहा है? जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हैं अभी पकड़े गए पिछले दिनों, जो मारा गया, वो अमित शाह के साथ खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी देश में आतंकवाद को बढ़ावा देके और ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है, लोगों को भड़काना चाहती है। और फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुक कर लेते हैं। तो फरीदाबाद से इस बीच एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर की तैयारियां यहां पर तेज हो गई हैं। तैयारियों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी जुटे हुए हैं। 15, 16, 17 जुलाई को यहां पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाना है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता यहां पर शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। बीजेपी के सभी मंत्री, सांसद और विधायक यहां पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर की तैयारियां यहां पर तेज हो चुकी हैं। पंद्रह, 16, 17 जुलाई को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाना है, जिसमें भाजपा के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। सोनीपत में ग्रीवेंस मीटिंग के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीटिंग में 18 में से 15 समस्याओं को मौके पर ही निदान कर लिया गया। तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाए जाएंगे। रोहतक में जलभराव को लेकर भी उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। और रोहतक चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का जिला है, घर है। अगर वहां भी पानी भर गया, 7 साल में हमने पानी भर दिया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा 10 साल रोहतक के मुख्यमंत्री हरियाणा के तो रहे, रोहतक के भी रहे। तो 10 साल पहले जो करे होंगे उनको तो ये तो है ना कि नया काम हमने कर दिया। जो हमसे प्रयास हम कर रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भी तो चीफ मिनिस्टर रहे वहां के रोहतक के। तो ये तो है नहीं 6 साल में, जो 10 साल पहले तो काम किए होंगे 6 साल पहले। तो वो काम में उनके कारण है कि जो मुख्यमंत्री इस तरह के फेल हो गए अपने उसमें, अब वो तो पानी पे डोलो, सड़क पे डोलो, गाड़ी पे डोलो, उन्हें सोच। बल्लभगढ़ के सेक्टर 65 में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। हरियाणा के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर रामविलास शर्मा ने कहा कि ये संस्था पिछले कई सालों से हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती जा रही है और अभी तक लगभग 9 लाख से भी अधिक बच्चों को प्रशिक्षण दे चुकी है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के खुलने के बाद फरीदाबाद के तमाम छात्रों को इसका सीधे तौर पर फायदा होगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने प्रारंभ किया था और जैसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, भारत का जैसे सैन्यीकरण हो रहा है, अग्निपथ के माध्यम से, अग्निवीर के माध्यम से
इस तरह से हिंदुस्तान स्काउट्स छात्रों में, विद्यार्थियों में ये ट्रेनिंग देती है और आज हरियाणा का सौभाग्य है कि हमको ट्रेनिंग सेंटर के लिए ये 2 एकड़ जमीन। रोहतक नगर निगम की आम बैठक में जमकर हंगामा हुआ। निगम की आम बैठक में अधिकारियों पर मनमानी और बदतमीजी के आरोप लगे और इसके चलते 2 पार्षदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बैठक में बारिश के जलजमाव का मुद्दा उठा, जिस पर जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान अधिकारियों पर शहर को डुबोने और लापरवाही के आरोप लगे हैं। बैठक के दौरान कुछ पार्षद मीटिंग छोड़कर ही चले गए और ज्यादातर मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। इसके बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया। अब फिर से दोबारा नगर निगम की आम बैठक होगी, जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं रोहतक नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल ने भी कहा कि कहीं अधिकारियों की मनमानी के सामने असहाय वो नजर आए। उनका कहना है कि उनके पास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उन्होंने नगर निगम के कमिश्नर को इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। मुद्दा देखिए, आप लोगों को सबको पता है, शहर में सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से हैं। जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें चुनकर यहाँ भेजा था, हम उनके विश्वास पर खरे नहीं उतर रहे। उसका जिम्मेदार है सिर्फ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। उनकी गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगते और कब तक भुगतेंगे? 3.5 साल हो गए हमारी टर्म को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जिस मर्जी अधिकारी का मन करता है वो काम करता है, नहीं करता। काम करने ना करने पे भी हम लोग ने तालमेल स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं। लेकिन आप तो सरकार का हिस्सा हो, आप तो सरकार को समर्थन दे रखा है। मैं सरकार के विरोध में अभी भी नहीं हूँ। मुद्दा है अधिकारियों का। अधिकारियों को ये लगता है कि उनके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता, उनकी मनमानी चलती रहेगी। अगर आज हमने किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया तो इनकी मनमानी ऐसे ही चलती रहेगी। किसी ने किया, नाम बताएं। विनीत रोहिला एसडीओ, 30 तारीख को गली से कंटिन्यू कंप्लेन आ रही है। मैंने उनको एड्रेस किया है, हाँ जी विनीत, तो उनका रिप्लाई ये था, मैडम मैं कोई पीएन हूँ, आप मुझे नाम लेके बोल रहे हो। मतलब वो हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम उनको जी कह के बोल रहे हैं। इस बात का जी कह के बोल रहे, क्या उनके काम ऐसे हैं? मैडम आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस्तीफा में दे, हम बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के लिए है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जो हमारे अख्तियार नहीं है, हमने चंडीगढ़ लिखने की बात है, हमने तुरंत ही उसके सस्पेंड की लिखी है, टर्मिनेट की लिखी है कि आप इस पर कार्रवाई करो। और इसीलिए आज ये हाउस 15 दिन का 10 दिन का टाइम जो दिया है कि उससे पहले कार्रवाई होगी। तो फतेहाबाद के गांव अक्का वाली के ग्रामीणों ने डीसी को गांव के निवर्तमान सरपंच, ग्राम सचिव और मनरेगा मेट पर घपलेबाजी करने का शिकायत पत्र सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने पत्र में लिखा, पिछले काफी समय से गांव के सचिव, सरपंच और मनरेगा मेट मिलकर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सचिव ने लाल डोरे की निशानदेही पर पैसों का लेन देन कर पंचायती और शमशान भूमि को जगह मनरेगा मेट इंचार्ज के नाम कर दी है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि तीनों आरोपियों ने मिलकर गांव की वार्ड बंदी की लिस्ट भी अपने हिसाब से ही बना दी। और हमारे गांव में पीछे जो लाल डोरी की रजिस्ट्रियां हुई थी सर, उसमें रमेश डाका है जी सेक्रेटरी, उन्होंने काफ़ी जगह ये धांधली करके जी लगभग सभी जो इनके 4 दीवारी में मकान बने थे उनके प्लाट इन्होंने खाली दिखा दिए सर, और जो हकीकत में मालिक थे वो किसी और के नाम कर दिया। और गांव में शमशान भूमि की जगह वे सरकारी स्कूल के साथ लगती सरकारी जगह इन्होंने बलवंत सरपंच के भाई मनोहर लाल जो मनरेगा के मेट इंचार्ज है उनके नाम कर दी गई है। और पीछे हमारे गाँव में बाढ़बंदी की लिस्ट तैयार हुई थी जो नई, उसको अंतिम तारीख तक इन्होंने किसी गांव वाले को ये नहीं पता लगने दिया भी गांव में मेंबरों की बाढ़बंदी की लिस्ट नहीं बन। बिजली कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को लेकर बिजली निगम से एससी के उदासीन रवैये के खिलाफ ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के आह्वान पर बिजली कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली कर्मचारियों ने एससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और समस्याओं का समाधान न करने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि बार बार आग्रह करने के बावजूद भी बिजली निगम से एससी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। और कुछ डिस्कस करनी है, हम सिर्फ 10 मिनट का टाइम ऐसी तेरी कमर खुदेगी, इंकलाब जिंदाबाद।
पानीपत में स्टैंप पेपर को लेकर हो रहे भ्रष्टाचार का हरियाणा न्यूज ने खुलासा किया। पानीपत में लोगों को स्टैंप पेपर निर्धारित दाम से ज्यादा दिए जा रहे थे। जो 10 रुपए की कीमत थी उसके 15 रुपए और जो 100 रुपए की कीमत थी उसके 110 रुपए लिए जा रहे थे। इसका सच हरियाणा न्यूज की टीम ने सबके सामने लाया। तो वहीं मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त सुनील सारवान ने मामले की जांच करने की बात कही। क्या कितने का स्टाम्प दिया आपको? इन्होंने पहले ये 15 का देते थे। आज जब आपने एक्शन लिया तो 10 रुपए का दिया है। तो यह मतलब इस तरीके की ठगीबाजी? हाँ, इस तरह की ठगीबाजी पहले से होती आ रही है। 15 का और 100 का 110 इंदरपाल। 110 रुपए किस नाम के लिए? एक मिनट क्या नाम है सर अपना? मैं हरियाणा न्यूज से हूँ सर। अभी एक और मैडम अभी एक 100 रुपए का स्टाम्प लेकर आपने 110 रुपए चार्ज किए। नहीं वो रहे वो खड़े हैं। आ जाओ सर आना एक मिनट। तो आप ये इस तरीके का क्यों कर रहे हैं? अरे भैया 100 ही लिए हैं। 110 रुपए सर आना। यही रह गए होंगे ये लोग। नहीं रह क्या गए होंगे सर? इन्होंने कितना चार्ज किया? एक बार कैमरे पे बोलें सर। पहले कितने लिए इन्होंने? 110 रुपए लिए। अब मतलब अब वापस दिए। सोनीपत बस अड्डे पर सोनीपत खानपुर कला रूट पर दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक बस सेवा पिछले कई दिनों से बाधित हो रही है। इसके कारण लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए एकमात्र साधन बस है और बस के लिए लोगों को कई घंटों का इंतजार करना पड़ता है। वहीं लोगों के द्वारा बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई निदान नहीं हो पा रहा। वहीं बसें समय से ना मिलने के कारण स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स पर विद्यार्थी लेट पहुंचते हैं और घर पर भी समय पर नहीं पहुंच पाते। घर वाले भी परेशान हैं। रेवाड़ी में शक्तिनगर के एक घर के गोडाउन पर सीएम फ्लाइंग और नगर परिषद ने छापेमारी की। इस दौरान गोडाउन से भारी मात्रा में अवैध रूप में रखे सिंगल यूज प्लास्टिक को बरामद किया गया। छापेमारी टीम ने गोडाउन के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। शक्तिनगर में जो रेड पड़ी है, ये हमारा ज्वाइंट एक्सरसाइज थी सीएम फ्लाइंग की एंड म्यूनसिपल काउंसिल्स की। ठीक है, ये सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर थी। यहाँ एक गोदाम था जिसमें बहुत ज़्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक था। इस पर कार्रवाई की जा रही है। मेवात के तावड़ू टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। वरुण सिंगला एसपी नूह ने बताया कि सीआईए तावड़ू इंचार्ज के नेतृत्व में अवैध हथियारों को बेचने का काम करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 13 हथियार बरामद हुए हैं, जिनमें 5 देसी तमंचे हैं, 6 पिस्टल, 2 बंदूक, 7 मैगजीन, 50 जिंदा कारतूस और 1 हथियार बनाने की मशीन शामिल है। पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने की तैयारियां कर रही है। हथियार सप्लायर्स को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की भी तैयारियां हैं। मानकर जो नाका लगाया गया, उसके बाद चिरका एरिया से हमारे को एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक मिले, जिनसे हमने 4 पिस्टल और 3 देसी कट्टे हमने उनसे बरामद किए और 3 मैगजीन हमें मिली। तो तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए उनकी गिरफ्तारी डाली गई, उनका रिमांड लिया गया और उसके बाद उन्होंने जहां से ये असले खरीदे थे या जहां से इनको प्रोक्योर किए थे, उस जगह पर रेड की गई। तो वहां से हमें सहसन से बिलाल को हमने गिरफ्तार किया और वहां से हमें एक हथियार बनाने की मशीन और 3 हमारे को देसी कट्टे और बरामद हुए। यमुनानगर शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि घर में परिवार के होते हुए भी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल चोरों ने एक घर को निशाने पर लिया और जब परिवार के लोग सो रहे थे, उस समय घर से करीब 13.5 लाख रुपए का कैश और 5.5 तोला सोना लेकर फरार हो गए। वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटना का जायजा लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला यमुनानगर से किस तरीके से इस तरीके के 1 बजे मैं सोया हूँ, वाइफ थोड़ी पहले सो गई थी। सुबह उठ के देखा तो मैं घर में कारीगरी का काम करता हूँ सुनार की, तो मेरे सारे दराज खुले हुए थे।
तो उनमें कुछ भी नहीं था। वाइफ ने मुझे उठाया 7:30 बजे की, देखे आपने खोले हैं क्या हुआ? मैं कहा नहीं मैंने नहीं खोले। देख के मैं हक्का बक्का रह गया। साथ में पेमेंट का एक बैग पॉलीथीन थी, 13.5 लाख रुपए उसके कैश थे। क्या काम करते थे? जिसका हमारा कारीगरी का काम है, एक तरह से सब सुनार जो है वो हमें घर में देते हैं, ITI से लेके वर्कशॉप तक जितने सुनार हैं। तो क्या कुछ नुकसान हुआ? सर नियर अबाउट 48-50 ग्राम के आसपास एस्टिमेट, अभी एक्चुअल नहीं पता, 50 ग्राम के आसपास सोना है और 13.5 लाख रुपए कैश। तो सर ये शिवपुरी में राकेश जी ने सुबह कंप्लेंट दी है, करीब 9 बजे के आसपास थाने में आ गए। इसने बताया कि रात को मेरे घर में चोरी हुई है, जिसमें करीब 5 तोले जो सोना है और करीब 13.5 लाख रुपए चोरी हुए हैं। इसी कंप्लेंट ली है और यहाँ पर अभी CIA 1, CIA 2 बर्गली स्टाफ और FSL टीम को मौके पर बुलाया है और जांच चल रही है। जैसे ही कंप्लेंट लेके इस पर FIR दर्ज कर जांच करेंगे। इंद्री हल्के के कुंजपुरा गांव में करीब 2 महीने से पानी का दूषित होने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही कुंजपुरा करनाल मार्ग को जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने इस गंदे पानी के लिए कुंजपुरा के खंड विकास और पंचायत अधिकारी से लेकर करनाल के उपायुक्त और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हम अपनी इस समस्या को लेकर के BDO साहब के पास, PC साहब के पास, इवन स्वास्थ्य मंत्री के पास हम रिटर्न में एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या का आज तक कोई निवारण नहीं हुआ। और कल भी हम 10 बजे के करीब, लगभग 10:30 बजे के करीब BDO साहब के दफ्तर में गए। वहाँ पे भी हमें कोई भी ऑफिशियल सरकारी अधिकारी नहीं मिला। BDO साहब वहाँ पे ऑफिस में नहीं थे, AC चला हुआ था, पंखे चले हुए थे। सरकार का जो बिजली का बिल है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो ऑटोमेटिकली ऐसे चल रहा है, कोई अधिकारी वहाँ पे नहीं है। जी समस्या तो हम ये कहेंगे जी, पानी देखते पानी घना बुंदा हुआ है, एक रोड देखा जमा दुखी हो जाए लेकर कने मोड़ा है पार्क का पानी आवा और कभी राह लेकर नहीं रंदा जाना घनी बहुत बुंडी समस्या हो रही है। पानी पी का बालक बीमार हो रहे हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दशहरा मैदान है, जहां दूर दूर तक कूड़े के ढेर हैं। हैरानी वाली बात यह है कि मैदान नगर निगम कार्यालय के बराबर में है। इस मैदान पर 15 अगस्त 2000 और 26 जनवरी और दशहरा जैसे राष्ट्रीय पर्व का आयोजन हर साल होता है, लेकिन पिछले 4 महीने से मैदान कूड़े का ढेर बनकर रह गया है। आसपास के लोगों का जीना मुश्किल है। बल्लभगढ़ का मशहूर दशहरा मैदान है, ये बल्लभगढ़ किसान और दशहरा मैदान। आप दशहरा मैदान का हाल देख सकते हो क्या है। ये सामने MCF है और बराबर में ये एम्स की ब्रांच है। यहाँ पर इतनी गंदगी फैलती है कि यहाँ जो है सांस लेना भारी पड़ता है। ये सामने हमारी मार्केट है, हमारी दुकानें हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। हांसी की नई सब्जी मंडी में CM फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। आड़तियों के बीच अफरा तफरी मची। छापेमारी के दौरान टीम ने लगभग 10 से 12 आड़तियों के टैक्स की जांच की। आड़तियों के द्वारा टैक्स चोरी का मामला सामने आया। इसी के साथ फ्लाइंग टीम ने सभी आड़तियों पर चालान किया। कोई छापेमारी वाली बात नहीं है, ठीक है, उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी सी मेंटेन एक स्टॉक वाली कमी पाई गई है, जिसमें से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया गया। 1-1.5 क्विंटल का तो किसी का 2 क्विंटल का, भाई यही फ़र्क मिला है और कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है यहाँ पे। बाकी ठीक है, सब चेक कर लिया, जितने भी यहाँ 10-12 दुकानों का जो स्टॉक मेंटेन सब चेक किया है। कितने दुकानों पर, मतलब लगभग 10-12 दुकानों पर। रतिया में प्राइवेट स्कूल संचालक पर अभिभावकों ने बच्चों को फिजिकल टॉर्चर करने का आरोप लगाया। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल की सारी फीस क्लियर होने के बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है। अभिभावक ने मामले की शिकायत थाने में दी है, उचित कार्रवाई की मांग की है। मामला तो ये गुरप्रीत भाई हमारे मित्र हैं, हमारे पास हैं। इन्होंने हमें ये बात बताई कि मेरे बच्चे को सुबह वैन से उतार दिया गया और पहले भी मेरे बच्चों को परेशान कर रहे हैं स्कूल में, और कोई ज्यादा बड़ा फीस का मैटर नहीं है। मैंने उनको बोला कि फीस से तो चलो आने जाना ये आगे पीछे होती रहती हैं, लेकिन बच्चों को वैन से उतारना बहुत गलत बात है। इन्होंने बच्चे को जो वैन से उतारा, उसके बाद ये अपनी मिसेज के साथ स्कूल में गए हैं, वहां भी इनके साथ जाके इन्होंने बुरा व्यवहार किया। इनकी मिसेज कुछ बात बोली तो संजय चौक ने इनकी मिसेज के साथ भी बहुत अभद्र भाषा यूज। कैथल की पुंडरी पुलिस टीम ने देशी शराब से भरे हुए ट्रक को पकड़ा है, जिसमें करीब 1200 शराब की पेटियां लोड थी।
इस दौरान पुलिस ने बताया कि ट्रक में लगभग 4 लाख रुपए की देशी शराब थी। वहीं डीएसपी रविंद्र सांगवान ने कहा कि ड्राइवर सतवीर भाना का पुलिस रिमांड पर उसको लिया जाएगा और जांच में जो भी चीज सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। दिखा पाया उसको, इसीलिए तो उसका रिमांड लेंगे और उसके गहनता से पूछताछ करेंगे। जो भी दोषी होगा उसको आगे कहाँ से लेके आया, कहाँ लेके जा रहा है अभी तो उसने जांच का विषय है। हमने तो वही अभी गोल मोड़ जवाब दे रहा है, क्लियर जवाब नहीं। ये 52-100D पर से जो डांड की तरफ से आते हैं ना, वहाँ से पकड़ा। इसमें एफआईआर में ये लिखा है एक ही परमिट पे दूसरा चक्कर बता रहा है, ये सरकार के टैक्स की वो जांच का विषय है उसका, वो भी देखेंगे। अगर एक परमिट पे अभी ऐसा उसने हमें कुछ नहीं बताया। जो भी धारा इसमें ऐड होगी तो मैं इसकी फाइल भी मंगाऊंगा अपनी तरफ से, इसकी तस्दीक करके, और जो भी धारा लगेगी मैं इसकी स्क्रूटनी करके आगे। बहादुरगढ़ में एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। बहादुरगढ़ के बराही गांव से असोदा गांव की तरफ जा रही एक स्कूटी को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारी। वहीं स्कूटी पर सवार 4 युवक बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया। इसके साथ घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज किया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पेशेंट आए थे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के, उनकी हालत सीरियस थी और गंभीर अवस्था में थे। उनको प्राथमिक उपचार करके पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया है। कैसे क्या हुआ, कहाँ पे हुआ? ये हुआ था यहाँ पे बराही से असोदा की तरफ रास्ता जाता है, जो तथाकथित तौर पे मतलब उन्होंने बताया था हमको, तो उसके हिसाब से वहाँ पे हुआ और जो वहाँ का लगता थाना है असोदा, वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें हरियाणा न्यूज।